अपना अपना भाग्य है और अपनी तकदीर, जग में कोई अमीर है और है कोई फकीर। नमस्कार दोस्तों, जय साईं दी और मौज फकीरा दी। सबसे पहले मैं आप सबको कबीर जयंती की मुबारकें देता हूँ। कहता है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हमारे सुनील सैनी जी कबीर पे कुछ मैं तो यही कहूँगा जो इन्होंने वक्तव्य कहे हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सेम जी श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि आप है ना कर्म को मत पकड़ो। जिस प्रकार से किसी बंदे ने कोई बात की, मैंने इनको टोंट कर दिया तो उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट मत किया करो किसी भी चीज़ को। कोई गाली दे के जा रहा है, कोई बात नहीं इसने दे दी, ठीक है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, क्यों सर उसको सहन, इनकी तरह सहनशील बनो साहब की तरह। बिल्कुल देखो सर, इन्होंने सही कहा सुनील जी ने, लेकिन जो 56 साल का उम्र है ना सर, अगर आप ना देखो विरोध नहीं करोगे ना गलत चीज का, अगर पड़ोसी का घर जल रहा है ना तो अगला नंबर आपका है। मेरी कोशिश रहती है भैया साहब कमीज का पहला बटन सही बंद करने की। मैंने देख रहा आज 2 साल हो गए, मेरे को एक बात का बड़ा फायदा हुआ दीनानाथ जी, जब आप मैले कपड़े साफ करते हो ना, मैले कपड़े चाहे साफ होना हो आपके हाथ जरूर साफ हो। जैसे कबीर जी के ऊपर बात याद आ गई, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। यही तो कह रहे हैं। लेकिन एक बात हो रहा है सर, कुछ तो सर अलग अलग सबका नजरिया लगा, इसलिए नजर का ऑपरेशन हो सकता है नजरिया का नहीं। तो दैया साहब प्लीज सर आप कुछ बताना चाहेंगे सर। सभी साथियों को कबीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कबीर का दूसरा नाम है वाणी के डिक्टेटर, यानी कि गलत बात का विरोध करना, ये कबीर की पहचान है। कबीर की पहचान है, हर गलत काम का उन्होंने विरोध किया है। कबीर साहब ने उन्होंने कहा पत्थर पूजे हरी मिले में पूजे बाढ़, तो मूर्ति पूजा का पूरा खंडन किया है। और आज जो है जगह जगह मूर्तियाँ पूजन हो रही है, हम इसका मतलब कबीर के विरोधी हैं। कबीर का विचार माने तो हमने मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कबीर साहब ने कहा है, वो थी पढ़ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से प्रेम के बोले वही पंडित होए। तो प्रेम की अपन बात करनी चाहिए। और ये कि ऐसा निगरानी अड्डा बना दिया, एक ऐसा चौक बनाया, तो प्रेम की बात होती है, बहुत बढ़िया बात है। कबीर की दोस्ती और प्रेम की बात हम करते रहेंगे। और कबीर साहब ने हिंदू कट्टरपंथ का विरोध किया और मुस्लिम कट्टरपंथ का विरोध किया। उन्होंने जो कहा ना काकर पत्थर पत्थर तोड़ के मंदिर मस्जिद जो बनाए और जो बांध देते हैं वो खुदा भैरव है, उनका ये कहना था। तो अपना कहने का मतलब यानी कि गलत काम का विरोध करना ही करना चाहिए अगर हमें कबीर को याद करना है तो साहिब कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बना दूंगा। तो दीनानाथ जी आप भी सर कुछ कहिए साहब। मेरी कोशिश पता है क्या सर, अकेले कामयाब होने की नहीं है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है ना साहब। प्लीज सर सभी को कबीर जयंती पर अपने शहर वासियों को पार्क वासियों को काफी बड़ा शुभकामनाएं देता हूँ। 3 कबीर जयंती पर जो कबीर के बताए रास्ते पर चले, ठीक है ना, ऐसा ही मेरी सोच है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो अर्बन पार्क में व्यायाम करने के लिए आता है, सबसे दी बेस्ट है यहाँ आधा घंटा जो भी निकाल के व्यायाम करेगा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो भी पैनल बार की वर्जिश करेगा, लो को वर्जिश करनी है तो लोहे जैसा हो जाएगा। तो हाँ सुशील जी, आज आप भी सर कबीर जयंती है सर, कुछ कहना चाहेंगे सर। कबीर जयंती जो जैसे भैया सब बता रहे थे कि हाँ सर, प्रेम का संदेश, हाँ सर, प्रेम में ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ नहीं है। और जो यहाँ पार्क में आके अपना स्वास्थ्य लाभ करते हैं, 1 घंटा आधा घंटा, तो हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता, नेचुरली प्राकृतिक रूप से सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। तो स्वास्थ्य अच्छा होता है तो आदमी का दिमाग भी काम करता है, शरीर ठीक काम करता है, तो समाज में भी अच्छा संदेश देगा, अपने परिवार में भी अच्छा संदेश देगा, अपने बिजनेस में, कारोबार में, बच्चों में। तो ये बहुत जरूरी डेली रूटीन का एक भाग अंग है, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। और सभी साथी जो और लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी डेली अपना 1 घंटा निकालना चाहिए अपने शरीर के लिए। और
सभी इसकी ओर दुआ करते मन तो नैन साहब आज कबीर जयंती है सर, आप कुछ कहना? अपना अपना भाग्य है और अपनी तकदीर, जग में कोई अमीर है और है कोई फकीर।